मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश सर पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम सब क्लास 9th के चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल्स यानी रेखाएं और कोण पर चर्चा करेंगे, जिसकी प्रश्नावली होगी 6A। तो 6A का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। कहता है कि आकृति में रेखाएं AB और CD, एक रेखा AB है और एक ऐसी रेखा, ये रेखा AB है और यहाँ एक रेखा ऐसे CD, इसका नाम AB है, और यहाँ एक रेखा ऐसे CD। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पर छेद करती हैं? बिंदु O पर। ठीक है, रेखाएं AB और CD बिंदु O पर छेद करती हैं। कहता है यदि कोण AOC और BOE, यहाँ से ऐसे एक यहाँ हो गया है, रे है जिसका नाम है OE। ठीक है, अब कहता है AOC और BOE, ये दोनों का जो सम है वो है 70 डिग्री। ठीक ना, और BOD ये जो वैल्यू है वो कितनी है? 40 डिग्री है। कहता है तो BOE और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी हमें कौन सा कोण ज्ञात करना है? BOE ये कोण ज्ञात करना है और मुझे COE का प्रतिवर्ती ज्ञात करना। तो कैसे करेंगे? यहाँ देख लेते हैं, आपको दे रखा है यहाँ सबसे पहले कोण AOC बराबर क्या होगा? कोण BOD। यहाँ हल देखते हैं। कोण ये वाला, ये इस कोण का नाम क्या होगा? कोण AOC। ये जो कोण है वो किस कोण के होगा? इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, जिसका नाम होगा BOD। अच्छा, ये बराबर होगा तो क्यों होगा? क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। ये दोनों क्या हैं? शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये वाला कोण जितना है उतना कोण ये भी होगा। यानी BOD का मान आपको दे रखा है 40 अंश, और यहाँ आप लिख देंगे कि शीर्षाभिमुख कोण। क्या लिख देंगे? इसका रीजन जरूर लिख दीजिएगा, शीर्षाभिमुख कोण। बात में और आपको दे रखा था कोण BOD बराबर कितना है? 40 अंश। तो कोण AOC बराबर कितना आ गया? 40 आ गया। ठीक ना, ये बात समझ। अब आपको एक चीज़ और दे रखा है कि कोण AOC धन कोण BOE, ये दोनों की जो सम है वो कितना दिया है? AOC धन कोण BOE, ये दोनों का सम दे रखा है आपको 70। प्रश्न में आप देखेंगे तो आपको दिया है कोण AOC, ये देखिए कोण AOC धन BOE बराबर 70 डिग्री, ये आपको दे रखा है। तो यहाँ हमने लिख दिया दे रखा है, और अभी आपने ऊपर फाइंड करा कि कोण AOC बराबर जो है कितना है? वो 40 अंश है। तो यहाँ आप 40 रख दीजिए, तो कोण यहाँ से क्या मिल जाएगा? BOE बराबर कितना? 70 डिग्री। अब इधर ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यानी BOE बराबर कितना हो जाएगा? 70 माइनस कितना? 40। ओके, तो यहाँ से कोण BOE बराबर कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। एक तो आपका हो गया, पहला जो आपको कोण BOE ज्ञात करना तो वो हो गया। अब मुझे क्या ज्ञात करना है? COE। क्या ज्ञात करना है? COE ज्ञात करना है। इसका प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना। तो प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करने से पहले हम COE का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे ये क्या है? एक AB एक रेखा है, तो एक रेखा के एक तरफ कुल कितने अंश का कोण बनेगा? 180 अंश कोण बनेगा। यानी कोण ये कोण और ये कोण, इन तीनों कोणों का जो सम है वो कितना बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। तो तीनों कोणों का नाम लिख लेते हैं। कोण AOC, ये वाला कोण हो गया AOC ये, और इस कोण का नाम क्या होगा? COE, कोण COE। और ये तीसरा कोण, इस कोण का नाम क्या होगा? BOE धन कोण BOE बराबर कितना होगा? 180। क्यों? क्योंकि आप यहाँ लिख सकते हैं रैखिक युग्म। एक रेखा के एक तरफ जितने सारे कोण बनेंगे वो सब कितने होंगे? वो संपूरक होंगे। यानी एक रेखा के एक ही तरफ कुल 180 अंश कोण बनेगा। तो यहाँ 3 कोण बना था, तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180। इस कोण का नाम AOC है, इस कोण का नाम COE है, और इस कोण का नाम BOE है। हमने सम करा और 180 लिख दिया। ठीक ना। अच्छा, यहाँ से कोण AOC इसको एक साथ कर लें, कोण BOE
और धन कोण COE इक्वल टू 180 डिग्री, और आपको दे रखा है कि AOC जो है और धन BOE जो दोनों का मान है वो कितना है 70 डिग्री। तो इसके प्लेस पे हमने क्या रख दिया 70 डिग्री, और धन कोण क्या हो जाएगा COE बराबर कितना 180 डिग्री। अब इधर ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कोण COE बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 70 डिग्री। तो कोण COE बराबर क्या हो जाएगा 110। कितना हो जाएगा कोण COE का मान जो है 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। लेकिन मुझे COE का मान नहीं ज्ञात करना था, प्रतिवर्ती कोण COE का मान ज्ञात करना। तो आप यहाँ एक स्टेप लिख देंगे, प्रतिवर्ती कोण COE बराबर, ये किसी भी प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है तो हम 360 में से उसी को घटा देंगे। तो कोण COE, तो यहाँ से 360 माइनस 110, तो 360 में से 110 निकाल देंगे तो हो जाएगा 250, यानी प्रतिवर्ती कोण COE का मान जो है वो 250 हो जाएगा, और कोण BOE का मान जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 30 अंश। यही आपके पहले प्रश्न का क्या होगा सलूशन होगा। ठीक है, समझ में आया। चलते हैं स्टूडेंट, प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है, कहता है आकृति में रेखाएं XY और MN, दो रेखाएं हैं, एक XY और एक MN है, दोनों एक दूसरे को बिंदु O पर प्रच्छेद करती हैं। ये रेखा XY हो गई और ये रेखा MN हो गई, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ प्रच्छेद करते हैं, बिंदु O पर। ठीक है, कहता है यदि POY ये जो है कितने डिग्री का है 90 डिग्री है, तो और A अनुपात B बराबर आपको देखा है कितना 2:3, तो कोण C का मान ज्ञात करना है, ये वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ सॉल्यूशन में कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे हल। आपको दे क्या रखा है, दे रखा है A अनुपात B बराबर कितना 2:3, तो इसको मान लेंगे, माना कोण A बराबर ऐसे मान लेंगे 2x डिग्री, तथा B बराबर कितना मान लेंगे 3x डिग्री। ओके, ऐसे मान लेना है। अच्छा ये बताइए, यहाँ कोण XCP, अगर अब इसको ना देखें थोड़ी देर के लिए, तो कोण XCP और ये कोण POY, ये दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या लिखोगे, कोण XOP धन कोण COP बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा बता रहे हैं, रैखिक युग्म। क्यों होगा रैखिक युग्म, क्योंकि आपने एक परिमेय पढ़ रखा है कल कि यदि किसी रेखा पर POI है, PO, आप जानते हैं यदि किसी रेखा पर कोई किरण खड़ी होती है तो वो उसके दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। यानी कोण, ये वाला कोण XCP, ये अगर आप इसको ना देखें तो ये कोण क्या बना XCP, ये पूरा कोण, और इसके बाद POY, इन दोनों का होगा योग 180 अंश। क्यों होगा, यहाँ लिख देंगे रैखिक युग्म। बात सुनाई। अच्छा, इसका मान आपको दे रखा है कि POY, आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि POY जो है वो 90 डिग्री है, यानी XOP बराबर क्या हो जाए, प्लस क्या हो जाएगा 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इधर प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, XOP बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और इधर ये आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा -90, यानी XOP बराबर 180 माइनस 90 क्या हो जाएगा 90। इतनी बात में अब आप देख रहे होंगे कि XOP में दो एंगल बने हैं, यहाँ से एक रे खींची गई है, ये दो कोण में डिवाइड हो रहा है। कौन कोण, XOP, ये जो पूरा कोण है ये दो कोणों में डिवाइड हो रहा है। एक कोण ये है पूरा और एक कोण ये है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोण XOP को दो भाग में लिख सकते हैं, कोण XOM धन कोण MOP बराबर कितना 90 डिग्री। फिर से समझे आप, ये जो है पूरा कोण जिसका नाम क्या है XCP, XOP, C नहीं O है ये, सॉरी ये क्या है O है, XOP ये जो है दो कोण में डिवाइड हो गया, एक कोण ये एक कोण ये, इस कोण का नाम क्या होगा XCM होगा, और दूसरे कोण का नाम होगा, इस कोण का नाम होगा MOP। तो हमने इसी को जो है दो भागों में ब्रेक कर लिया। ओके,
अब आप देख रहे होंगे कि एक्स ओ एम पे क्या लिखा है, बी लिखा है, तो इसका मतलब इसको हम बी लिख सकते हैं, और एम ओ पी पे ए लिखा हुआ है तो इसके बीच में ए लिखा है तो इसको ए लिख देते हैं, बराबर कितना 90 डिग्री। बस में ऊपर आपने मान रखा है कि यदि x बराबर कितना, a बराबर कितना है 2x डिग्री और b बराबर कितना है 3x डिग्री, तो b के नीचे क्या लिख देंगे 3x डिग्री और 2 के नीचे क्या लिखेंगे a के नीचे क्या लिखेंगे 2x डिग्री इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। अब ये ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 5x डिग्री इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। अब यहाँ से x डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90/5 यानी 18 5 जा 90 होता है, ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी 18। ओके, जब x की वैल्यू 18 हो जाएगी तो आप क्या करोगे, क्या करना मुझे यहाँ से b का मान निकालना। तो b बराबर आप क्या निकाले थे 3x डिग्री मान रखे थे आप, तो b का मान निकालेंगे 3 गुणे 18 तो हो जाएगा 18 3 जा 54। b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई 18 3 जा 54। अच्छा, अगर a की वैल्यू पूछता तो यहाँ a में 2x दिया था तो हम 18 2 जा 36 कर लेते, लेकिन निकालने का मुझे मेरा मकसद है c, तो हम उसको नहीं निकालेंगे। अब आप ये बताइए ये दोनों कोणों का योग कितना होगा, ये दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरी आप देख रहे होंगे क्या है, ये पूरा आपका एक क्या है, ये पूरी आपकी एक लाइन है और ये क्या है एक किरण है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 अंश। यानी इस कोण का नाम क्या होगा, इस कोण का नाम होगा एक्स ओ, या ऐसे कह दें ये b धन क्या c बराबर कितना 180 अंश, ये इतना b है और इतना ये क्या है c है, इन दोनों कोणों के कितना हो जाएगा 180 अंश होगा। फिर क्यों होगा, वही रैखिक युग्म, क्यों होगा रैखिक युग्म। अब यहाँ b का मान आपको पता है 54, तो धन कोण c बराबर कितना 180 अंश, तो इधर ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, कोण c बराबर 180 माइनस कितना हो जाएगा 54। ओके, c बराबर 180 में से 54 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 26 126 आएगा, तो c का मान आ गया 126। ओके, समझ में आया फ्रेंड्स। चलते हैं स्टूडेंट, प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न है, कहता है आकृति में यदि कोण PQR, कोण PQR कौन है, कोण PQR यहाँ से PQR यानी ये कोण, ठीक है, PQR बराबर है किसके PRQ यानी PRQ, ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में कैसे हैं, ये बराबर है, ठीक है, ये आपको दिया है, ये दोनों बराबर है, तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है PQS। PQS कौन है, PQS यानी ये वाला कोण आपको प्रूव करना है, ये वाला कोण इसके प्रूव करना है, ये वाला जो कोण है वो किसके प्रूव करना है, इस कोण के प्रूव करना है, PRT के, PRT ये प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, कह रहा है कोण PQS बराबर आपको करना है PRT के बराबर प्रूव करना है, ठीक है ना। चलिए सॉल्यूशन चलते हैं यहाँ से। आप ये बताइए कि कोण PQS PQR ये दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा ना। कोण ये जो ये वाला कोण और ये वाला दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 अंश होगा, यानी PQS ये वाला कोण और धन क्या ये वाला कोण, इस कोण का नाम क्या होगा PQR, ये दोनों का सम होगा 180 डिग्री। तो कैसे लिखोगे, कोण PQS, समझ में आया कौन सा कोण PQS, ये बाहर वाला कोण PQS हो गया। अब दूसरा कौन, ये इसके अंदर वाला, इसका नाम क्या होगा PQR, PQR ये दोनों का सम कितना होगा 180, क्यों रैखिक युग्म, क्या रैखिक युग्म, बात समझ। अब इसको हम समीकरण बना लें एक, इतनी बात समझ। अच्छा, फिर आप यहाँ देखें, अगर यहाँ देखें तो यहाँ भी इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 अंश होगा, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 अंश होगा। चलिए अंदर वाले कोण का नाम क्या होगा PRQ होगा ना, PRQ, और धन कोण PRT बाहर वाला कोण, धन कोण PRT बराबर कितना 180 अंश होगा, ये भी क्यों वही रीजन रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। ओके, इसको आप समीकरण बना लीजिए 2।
अब आप देख रहे होंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 का जो दाहिना पक्ष है वो 180 है। समीकरण 1 का दाहिना पक्ष कितना है 180 है, और समीकरण 2 का भी दाहिना पक्ष क्या है 180 यानी है। तो समीकरण 1 और 2 का अगर दाहिना पक्ष बराबर है तो समीकरण 1 और 2 का बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो आप लिखोगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, 1 तथा समीकरण कितने से 2 से क्या हो जाएगा, ये बायां दायां बराबर है तो बायां बराबर होगा। अब बाएं में कौन कौन है, कोण PQS धन कोण क्या है PQR। अब बराबर, अब दूसरे का बायां लिखिए, बायां दूसरे में कौन है PRQ और धन कोण PRT। इतनी बात में अब ये बताइए आपको दे रखा है कि PQR, ये जो है PQR है वो किसके बराबर है PRQ के बराबर है। तो हम PQR के प्लेस पे क्या लिख देंगे PRQ लिख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे PQS धन PQR के प्लेस पे क्या लिखना है PRQ रखना है। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये जो है इसके बराबर था, तो हम दोनों में किसी के प्लेस पर लिख देते हैं, PQR के स्थान पर हमने PRQ रख दिया और किसी में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। धन क्या PRT, यहाँ से आप देख रहे होंगे बराबर के इधर भी PRQ है, बराबर के उस साइड भी PRQ है, यानी PRQ से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा PQS धन क्या हो जाएगा PRT। यही आपको प्रूव करना था इत सिद्धम, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इत सिद्धम, ओके। समझ में स्टूडेंट, चलते हैं स्टूडेंट। प्रश्नावली का चौथा प्रश्न है, कहता है कि आकृति में यदि x y, ये x धन y इन दोनों का योग जो है वो w प्लस z के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है, यानी AOB एक रेखा है। तो ऐसा आप क्या प्रूव कर देंगे कि आप सिद्ध कर सकते हैं कि AOB जो है एक रेखा है। अगर हम ये प्रूव करने में सक्षम हो जाएं कि AOB में चाहे x प्लस वाई बराबर 180 अंश प्रूव कर दे, चाहे w प्लस जेड बराबर 180 अंश प्रूव कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि AOB एक रेखा है। क्योंकि आपने एक परिमेय पढ़ रखा है कि एक रेखा पर अगर कोई किरण पड़ती है तो एक दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। या फिर यदि ऐसे आसन्न कोण जिनका योग 180 अंश हो तो उनकी जो आउभयनिष्ठ भुजाएं हैं वो क्या बनाती हैं, एक रेखा बनाती हैं। कहने का मतलब मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है चाहे x प्लस वाई बराबर 180 अंश, चाहे y प्लस जेड बराबर 180 अंश। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, दिया है में क्या है, आपको दिया है, क्या दिया है कि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, ये दिया ना। तो आप यहाँ क्या करोगे कि ये बताओ किसी भी केंद्र पर, किसी भी पॉइंट पर कुल कितने अंश का कोण बनता है, 360 का बनता है। यानी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w, ये चारों कोणों का योग जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 360। यानी आप क्या लिखोगे कि x प्लस, या आप ऐसे इसका नाम नेमिंग कर सकते हो AOC कोण A, नेमिंग मत करिए, चलिए x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड बराबर कितना होगा 360। क्यों, क्योंकि एक बिंदु पर कुल कितने अंश का कोण बनता है वो 360, यानी ये टोटल कितने अंश कोण बनेगा, ये टोटल 360 अंश कोण बनेगा। तो ये कौन कौन है, x y और इसके बाद z w था, चारों का योग हो गया 360। अब ये बताइए आपको दे रखा है कि w प्लस एक्स प्लस वाई बराबर क्या है w प्लस जेड, तो इसके प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, इसके प्लेस पे w प्लस जेड रख सकते हैं। तो w प्लस जेड और एक w प्लस जेड पहले से है, तो ये कितना हो जाएगा 360, यानी ये 2 हो जाएगा, 2w प्लस 2z कितना हो जाएगा 2z बराबर कितना 360। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो w प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा 360, और यहाँ से क्या हो जाएगा केवल w प्लस जेड का मान निकालेंगे तो 360 बटे में कितना 2, यानी w और प्लस जेड बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 180 अंश। तो यदि आप
किसी भी दो एंगलों का सम 180 अंश दिखा देते हैं तो इसका मतलब है उस कोण को बनाने वाली जो भुजा है वो क्या हो जाएगी, वो एक रेखा होगी। तो आप लिखोगे अतः AOB एक रेखा है। क्या है? एक रेखा है। सुना? एक रेखा है। तो यही क्या होगा, इसका सलूशन होगा। सन मास्टर सिंपल था। ओके, थैंक्स स्टूडेंट।